ये पूरी तरह से कांग्रेस के इशारे पर पंजाब के किसान संगठन इस तरह की कार्रवाइयों में संलग्न है। दरअसल ये देश का मामला है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से आज इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को हिंदुस्तान के 26 जनवरी के कार्यक्रम में आने से मना करने का फैसला किया गया, मुझे ऐसा लगता है ये कार्य कहीं ना कहीं राष्ट्रहित के प्रतिकूल है और ऐसे कार्यों से देश के बाकी किसानों के बीच कि इस तथाकथित किसान संगठन की साख पर जरूर सवाल खड़े होंगे और किसान आंदोलन विभाजित होने के कगार पर पहुंच सकता है। बीजेपी में शामिल हों और स्वच्छ बनकर उभरें। नारदा स्टिंग का वीडियो बीजेपी के यूट्यूब पे था, जिसे हटाए जाने के बाद राजनीति हलचल तेज हो गई। अब राजनीति जिस तरह से एक दूसरे पर कालिक पोतने की स्पर्धा बनकर के हो गई है, उसमें टीएमसी की ओर से जब ये बयान आया है तो इसमें बहुत हैरत नहीं होनी चाहिए। दरअसल टीएमसी के नेताओं का शारदा के साथ जो रिश्ता है उसको वो नकार नहीं सकते और कभी भी सार्वजनिक तौर पर ममता जी ने इसके लिए प्रायश्चित नहीं किया है। अब अगर किसी नेता के खिलाफ कभी कोई आरोप लगा और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला तो इसे अगर शारदा से जुड़े हुए संलिप्तता को वो सोचते हैं तो निसंदेह उस दौर में मुख्यमंत्री के तौर पर ममता जी को अपनी भूमिका को भी स्वीकार कर लेना चाहिए और ये अगर इस तरह का आत्मचिंतन वो करेंगे तो ये बहुत ही भारी पड़ेगा उनके लिए। ममता बनर्जी ने अपने स्टेटस शेयर किया है जिसमें लिखा है कि अमित शाह ने मुझे ढोकला ट्रीट किया। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो बंगाल में टीएमसी के शासन के दौरान उद्योग और विकास के अन्य जो मानक हैं, बंगाल पिछड़ा है, उसको उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर अमित शाह अपने बयान को साबित नहीं कर पाए तो एक ढोकला उन पर हमारा ड्यू बनता है और वो उन्हें खिलाना पड़ेगा। ये एक सौहार्दपूर्ण तरीके से उन्होंने कही बात, लेकिन दरअसल अमित शाह जी के बयान में तथ्य है, बंगाल का विकास ठहर गया है और इस सच को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। 1 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन किया। सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह द्वारा जो बंगाल की का आंकड़ा रखा गया उस पर हमला करते हुए उसे विवादित बताते हुए ममता बनर्जी ने ये बात कही है। बंगाल में विकास के नाम पर केवल राजनीतिक हिंसा, अराजकता, विरोधी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याएं और आम लोगों का टीएमसी के शासन में विश्वास उठ जाना, यही उनकी उपलब्धियां हैं। विकास को लेकर के अगर वो रोजगार को लेकर के कोई भी दावे करती हैं तो ये कोरे दावे हैं और इनका जमीन पर कोई वजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए, गोकर गठजोड़ को बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने भी कश्मीर जैसे क्षेत्र से 2 सीटें जीती हैं। देखिए, गोपकर अलायंस को अगर सीटें मिली हैं तो अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन कश्मीर और जम्मू में जिस तरह से इन इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरी है, ये निसंदेह एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सफलता है और जिन वजहों से वहाँ सरकार गिरी और जो कुछ भी वहाँ के हालात थे, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करके लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम शुरू कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।